ओके, तो आज के क्लास में हम देखेंगे वीलैन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वीलैन कॉन्फ़िगरेशन। तो वीलैन क्या होता है, बताओ। तब तक मैं ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ। वही लॉजिकल मैम, लॉजिकल नेटवर्क। लॉजिकल नेटवर्क होता है। ठीक है, तो देखो, ये हमारा एक स्विच है, ये हार्डवेयर है। ठीक है, और ये भी एक स्विच है, ये भी हार्डवेयर है। इसके बीच में मैंने एक लिंक कनेक्ट कर दी, दो स्विच के बीच में। ठीक है, तो दो स्विच के बीच में जो एक लिंक कनेक्ट होगी, जिसमें सारे वीलैन का डेटा पास होगा, उसको क्या कहते थे हम, इस लिंक को? ट्रंक, ट्रंक लिंक। ट्रंक लिंक। ठीक है, ओके। अब इस स्विच को मैंने यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट किया, दूसरा पीसी कनेक्ट किया। इस लिंक को क्या कहते थे हम? गलत है तो भी बोलो। हाँ बोलिए ना मैम। हाँ, क्या बोले, क्वेश्चन समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। जैसे दो स्विच के बीच में जो मल्टीपल वीलैन का डेटा कैरी करेगी, उस लिंक को हम्म हमने ट्रंक बोला था। वैसे हम्म। ही जो एक ही वीलैन का डेटा कैरी करेगी, उस लिंक को हमने क्या कहा था? एक्सेस लिंक। एक्सेस पोर्ट, एक्सेस पोर्ट, हाँ। हाँ, पोर्ट इसको कहेंगे, लिंक एक्सेस है। ठीक है, हाँ, ये हाँ समझा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक पीसी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी और एक पीसी कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये PC1, PC2, PC3, और ये 4, 5, 6। अब यहाँ पे क्या है ना, PC1 और 2 जो है वो एक ग्रुप में, मान लो कि हम जब काम करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कितनी टीम है। पहली बात तो, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सर्वे होता है ना, हॉस्पिटल का। फिर हम देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट को कितने पीसी की जरूरत है, कितने प्रिंटर की जरूरत है। वो एक सर्वे होने के बाद फिर वो सर्वे का जो डेटा है वो किसके पास जाता है? जो ये मैनेजर है उसके पास। फिर मैनेजर क्या करता है, मैनेजर उसी डेटा को वापस से बीएमसी के पास देता है। बीएमसी बीएमसी क्या करती है, वो डेटा को फिर अप्रूव करती है। अब वो वाला अप्रूवल का डेटा जो है, उसके बाद हमारे वेयर हाउस टीम के पास वो मटेरियल मटेरियल भेजने के लिए जाता है। उसके बाद फिर जब मटेरियल साइट पे जाता है, मैं क्या करती हूँ, मैं एज ए इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर साइट सर्वे देखती हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि मटेरियल प्रॉपर भेजा है कि नहीं, जो चाहिए वही भेजा है या कोई और भेजा है, गलत तो नहीं भेजा, ये सारा कुछ देखती हूँ। उसके बाद फिर अपनी पैसिव की टीम क्या करती है, नेटवर्क डिप्लॉय करती है। उसके बाद एक्टिव की टीम क्या करती है, नहीं उसके बाद हमारी नॉक टीम कॉन्फ़िगरेशन करती है सारे अपने डिवाइसेस का, स्विच, ये स्विचेस का, अपना एसडी वैन डिवाइस है उसका। उसके बाद फिर एक्टिव की टीम आती है और पीसी प्रिंटर इंस्टॉल करके जाती है। उसके बाद और कौन आता है? ट्रेनिंग वाली टीम, जो वो एप्लीकेशन की ट्रेनिंग दे रही है। ये अपनी प्रोसेस है ना। अब ये वाली इतनी सारी प्रोसेस है, इसमें कितनी सारी टीम इन्वॉल्व है। तो हमारे पास क्या है ना, कि हमें किसी एक दूसरे की टीम से लेना देना है नहीं। अपनी अपनी टीम आती है, काम करती है, चली जाती है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि अलग अलग टीम जैसे बनाई है ना, कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम 3 टीम बनाएंगे। ठीक है, 3 टीम। तो पहली टीम है, मान लो पैसिव इंस्टॉलेशन की टीम। ठीक है, पैसिव का जो इंस्टॉलेशन होता है उसकी टीम। दूसरी टीम कौन सी है? नॉक टीम, जो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन करती है। ठीक है, और तीसरी टीम कौन सी है? एक्टिव टीम। एक्टिव टीम को बहुत अच्छे से जानते होगे आप लोग, है ना। यस मैम।
ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि पैसिव इंस्टॉलेशन टीम जो है वो सिर्फ अपने अपने में ही बात करे। ठीक है, तो वो क्या है कि PC1 और PC6, PC1 और PC6 एक्टिव इंस्टॉलेशन पैसिव इंस्टॉलेशन टीम। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये सिर्फ एक दूसरे से बात करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, इसको VLAN 10 कॉन्फ़िगर करती हूँ। कौन सा VLAN? VLAN 10। ठीक है, अब नॉक टीम जो है, मैं चाहती हूँ कि नॉक टीम जो है वो सिर्फ एक दूसरे से बात करे, बाकी किसी से बात ना करे। तो इसमें जो PC2 और PC4, ये कौन से VLAN का पार्ट बने? VLAN 20। ठीक है, और PC3 और PC5, कौन सा 3 और 5, इसको हम VLAN 30 नाम देते हैं। अभी VLAN 10 जो बनाया ना मैंने, वैसे ही आप VLAN 11 12 13 भी बना सकते हो, लेकिन एक हमारे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए 10 20 30 ऐसे लिखा है मैंने। ठीक है, हाँ। ओके। तो ये भी हमारी एक्सेस पोर्ट है, क्योंकि ये सिर्फ VLAN, अभी ये कौन से VLAN है यहाँ पे? VLAN 30। ठीक है, ये भी VLAN 30 का पार्ट है। ये कौन सा VLAN है? ये 20। ये ठीक है, ये VLAN 20 है, ये VLAN 20 है, और ये है VLAN 10। ठीक है, और ये जो ट्रंक है, ट्रंक पे फिर VLAN 10 का भी डेटा चाहिए। ठीक है, और VLAN 20 का भी डेटा जाना चाहिए, और VLAN 30 का। VLAN 30 का भी। अभी ये एक ही लिंक है, लेकिन डेटा इन सारे का पास होगा, सारे VLANs का। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी हम क्या करते हैं ना, कि ये जो स्विच है, ये स्विच नंबर 1 है, ये स्विच नंबर 2 है। ठीक है, तो अब हम ये क्या करते हैं, अभी हमारे नेटवर्क आर्किटेक्ट जो है L3 हमारे, वो ऐसे एक डायग्राम बना के देते हैं हमें। ठीक है, कि आप जो भी आपकी साइट है, तो आपके साइट पे ये आप इम्प्लीमेंट करो, कि आपका राउटर है यहाँ रहेगा, फिर राउटर से क्या क्या कनेक्ट रहेगा, उसके बाद स्विचेस पे कौन से पोर्ट पे कितने नोड्स कनेक्ट रहेंगे। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया ना, यही L3 लेवल का जो इंजीनियर है ना वो करता है। ठीक है, कि वो बना के देता है कि आपकी डिवाइस की रिक्वायरमेंट उसके पास आ जाती है, इतने इतने डिवाइसेस है, और ये उसके फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा सारा कुछ। ठीक है, तो ये हम अभी क्या करेंगे, लैब करेंगे इसकी। जली हो कि नहीं जली हो? ठीक है, अभी ये शो हो रही है, पैकेट ट्रेसर शो हो रहा है। मैम हो रहा है शो। ओके, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से दिखे, मतलब आपको अच्छा लगे, बस इतना बड़ा। ठीक है, और हमारे पास क्या था, तीन तीन पीसी थे हमारे पास। एक पीसी यहाँ पे रखा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे है, यहाँ पे है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, कनेक्शन कर रही हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये जो मैंने कनेक्ट की सबसे पहले, अभी FA0/1 जो दिख रहा है ना मेरा, ये देखो यहाँ पे FA0/1 मीन्स क्या है, ये पोर्ट शो हो रहा है। अभी मैं स्विच के अंदर जाके CLI मोड में, यहाँ पे देखो FA0/1 जो है यहाँ पे, ये अप स्टेट में आ रहा है, एनेबल शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/1, वो क्या आ रहा है, अप आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पे ये स्टेटस इसका अप है, प्रोटोकॉल भी अप। ठीक, वैसे ही अब हम क्या करते हैं, बाकी कनेक्ट कर लेते हैं। इससे कनेक्ट हुआ, इससे थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ये सही दिख रहा है? ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सब सब पोर्ट्स ग्रीन आएंगे। यहाँ पे कोई ब्लॉक वगैरह एक दूसरे को करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिडंडेंट लिंक है ही नहीं जो बैकअप की है। अगर बैकअप की मैं एक यहाँ पे लिंक और डाल दूं ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे एसटीपी रन होगा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और इसमें से क्या होगा, एक लिंक को किसी साइड का एक पोर्ट वो ब्लॉक करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए वो, तो मैं ये डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या है ना, मुझे वीलैन क्रिएट करना है। अभी मैंने क्या बोला कि ये जो हमारी सारी टीम है अलग अलग, तो ये अलग अलग ग्रुप है। तो हमने क्या किया, स्विच में, अभी स्विच के सारे पोर्ट अभी किस में है, आपको क्या क्या लगता है, कौन से वीलैन में है? मैंने बोला था ना, बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट वीलैन 1 में होते हैं, ठीक है। अभी देखो, शो वीलैन दिख रही है, शो वीलैन। मैम नहीं दिख रहा सो विलन, ओनली फॉर ये दिख रहा है, पेंट वाले स्क्रीन दिख रहा है। यस मैम। ओके, हाँ अभी दिख रहा अभी दिख रहा है। है। हाँ शो विलन किया था मैंने। मैंने क्या किया, स्विच पे कनेक्ट क्लिक करके वापस से शो विलन करती हूँ। ये देखो, शो विलन अगर आपने किया ना, मैम CLI मोड नहीं दिख रहा है, ओनली फॉर ये दिख रहा है ये, ठीक है। अभी ये नहीं शो हो रहा है। नहीं CLI मोड नहीं दिख रहा, ओनली फॉर ये दिख रहा है फ्रंट पेज, अच्छा, दो जिसमें मिनट, हमने ये। ओके ओके, 2 मिनट रुको। मैं शेयर स्क्रीन ही कर देती हूँ। ओके, रहने दो। ठीक है, अब दिख रहा है। यस मैम देख रहा है आप। ओके ओके, इसमें ना ऑप्शंस है कि आपको कौन सी स्क्रीन सिर्फ दिखानी है। तो मैंने दो सिलेक्ट किए थे, लेकिन इस पे क्लिक करने के बाद ये अलग स्क्रीन होती है शायद इसके लिए, जूम के लिए, तो ये नहीं दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे सिस्को पैकेट ट्रेसर ये स्क्रीन बोला है और ये पेंट का बोला है, मैं वही दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, इस पे शो वीलैन किया। ठीक है, ये कमांड मैंने मारी थी अभी, ये देखो स्विच पे। सबसे पहले जैसे मैं स्विच पे आती हूँ ना, तो ये ऐसा होता है, मैं यूजर मोड में हूँ। तो मैं यहाँ पे ईएन टाइप करती हूँ और टैब टाइप करती हूँ, तो वो स्पेलिंग अपने आप पूरी ले लेगा, ठीक है। या फिर मैं सिर्फ ईएन भी करती हूँ ना, तो भी ठीक है। तो ईएन ऐसे टाइप कर इनेबल करने के बाद मैं आती हूँ प्रिविलेज मोड में, ठीक है। मैं यहाँ पे शो वीलैन, ये कमांड यूज कर रही हूँ, शो वीलैन। अभी शो वीलैन मीन्स क्या, कि आपका सारा वीलैन का इंफॉर्मेशन ये दिखाएगा कि कितने वीलैन है अभी, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट है ना, कौन से पोर्ट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये सारे पोर्ट हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसमें कितने पोर्ट्स हैं अभी, 24 पोर्ट का ये स्विच है, ये देखो, ठीक है। और ये बाकी दो जो है, ये अपलिंक के पोर्ट है, ठीक है। तो 24 पोर्ट का स्विच है, और ये सारे जो पोर्ट्स है ना, अभी इतने सारे जो पोर्ट्स है, वो किस में है, वीलन 1 में। वो ये कैसे पता चलता है कि अभी किस किस वीलन में कौन सा पोर्ट है? अभी देखो,
अभी मैंने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो स्विच हमें देता है वो ऐसा होता है कि ये देखो, ये वीलैन 1 है, ये नेम इसका, ठीक है। ये तुम लोगों को वो टाइम पे नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा। ये मैंने ड्रॉ किया था, जो तुम लोगों को नहीं दिख रहा था ना, ये। ये ऑनलाइन के अपने अपने फायदे हैं जरूर, लेकिन ड्रॉबैक्स भी है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, हाँ। तो ये देखो, यहाँ पे शो वीलान मैंने कमांड मारी है, शो वीलान। तो ये वीलान का यहाँ पे वीलान आईडी है, मतलब वीलान 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। ये वीलान 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट है। ये हम डिलीट भी नहीं कर सकते, ना ही हम क्रिएट कर सकते। ये किसने क्रिएट कर रखा है? जिसने स्विच बनाया है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट, मतलब हम जब फोन लाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ चीजें होती है, बाद में कुछ हम ऐड करते हैं, वो बात अलग। लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग्स पता है ना, तो बाय डिफॉल्ट अभी ये देखो, सारे पोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और ये अपलिंक 0 by 1 0 by 2, ये सारे पोर्ट किस में है? ये वीलान 1 का पार्ट है। तो यहाँ पे ये अभी ये शो हो रहा है कि ये वीलान 1 का पार्ट है। अभी ये जो सारे वीलान है ना, ये पहले यूज होते थे, अभी ये यूज नहीं होता, मतलब ये आउटडेटेड है टेक्नोलॉजीज। ये टोकन रिंग हो, मैंने ये तो कभी मतलब सुना नहीं किसी से, लेकिन एक टोकन रिंग करके एक प्रोटोकॉल था, तो वो यूज होता था पहले, तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड ये वीलान्स है, ठीक है। तो अभी के लिए सारे, अभी अभी मुझे क्या करना है ना, सारे मुझे वीलान बनाने हैं मुझे, ठीक है। तो मैं किस स्विच पे हूँ, कौन से स्विच पे हूँ अभी? ये यहाँ पे स्विच, सिर्फ स्विच लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, एंटर, कॉन कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है। मुझे स्विच को नाम देना है, मैं स्विच 1 में हूँ, ठीक है अभी। तो इसका, जब हम स्विच को नाम देते हैं ना, तो एक कमांड होती है होस्ट नेम। तो होस्ट नेम, तो इस स्विच को क्या नाम दे हम? स्विच 1, ठीक है। स्विच 1 नाम दिया। अब देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले तो सिर्फ स्विच था, अब स्विच 1 को नाम दिया मैंने इसको, तो यहाँ पे देखो ये स्विच 1 लिख के आ रहा है, स्विच 1, और उसके बाद फिर ये दिखा रहा है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि मान लो ये स्क्रीन है मेरे सामने, तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि मैं किस स्विच पे लॉगिन ली हूँ। मैं ऑलरेडी नाम दे के रखूंगी स्विच को, और मैं उस स्विच में एंटर किया है, वो समझ में आता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि वीलान क्रिएट करने हैं। कितने वीलान क्रिएट करने हैं मुझे? कितने वीलान टोटल क्रिएट करने होंगे यहाँ पे? कितने वीलान हमारे हमारे पास कितने थे? एक वीलान 10 है, 20 है, 30 है, क्योंकि 3 टीम है ना, 3 टीम के 3 वीलान में क्रिएट करूंगी, ठीक है। कॉन्फिग टी, अभी सिंपल इसकी कमांड देखो वीलान की, ठीक है। सिंपल आपको करना है वीलान 10, ठीक है। वीलान 10 ऐसे लिखा मैंने, बस ऐसे। अभी देखो, ये वीलान 10 जैसे ही मैंने लिखा, तो ये वीलान मोड में आ गया, मतलब कॉन्फ़िग के बाद वीलान, मतलब अगर मुझे ये वीलान 10 को नाम देना है, वीलान 10 कौन सा है? हमारा पैसिव टीम का है, तो मैं क्या करूंगी, उसको नाम दूंगी वीलान 10 को, नेम। किसको? मैं ऑलरेडी वीलान के अंदर हूँ, ठीक है, वीलान 10 के। तो मैंने क्या नाम देना है? पैसिव टीम, ठीक है। पैसिव की टीम है तो सिर्फ पैसिव लिख देती हूँ। अब मैं ई एक्स टाइप करती हूँ और टैब दबाती हूँ, तो ये एग्जिट है, ठीक है। तो इसके, अब वीलान के अंदर थी तो मैं उसके पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर थी, मैं उसके पास आ गई। अब और एक बार मैं एग्जिट मारती हूँ ना, तो मैं प्रिविलेज मोड में आऊंगी। अब मैं वापस से देखती हूँ शो वीलान। अब मैं ना सिर्फ अप और डाउन एरो जो होता है ना हमारा, वो कर रही हूँ, कि पहले ही मैं अब कमांड नहीं चला रही हूँ,
पहले ही इसने सेव कर रखी है। अगर मैं एक बार कमांड चलाती हूँ ना, मैंने पहले शो वीलान देखी है, तो सिर्फ अप और अप एरो में यहाँ पे प्रेस करूंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे वो वीलान कमांड दिख रही है। ठीक है, मैं अब करूंगी एंटर। अब अब देखो, आपको यहाँ पे वीलान 10 दिख रहा है? हेलो? अरे हो के सो गए? यस मैम, है मैम, बोलिए ना। हाँ, तो वीलान 10 शो हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये वीलान 10 बनाया मैंने अभी, ये वीलान 10 यस बनाया मैम, शो हो रहा है विलन और टेन। ये उसको नाम दिया एक्टिव है। पैसिव। ठीक है, पैसिव की टीम है अपनी। अब पहले मैंने देखा था वीलान, यहाँ पे था क्या वीलान 10? नहीं था, मैंने अभी बनाया ये वीलान 10, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है वीलान 10। ठीक है, अब और मेरे कुछ दूसरे भी वीलान्स है, तो वो भी मैं बना लेती हूँ। मैं जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन मोड में चली जाती हूँ, कॉन्फ़िग टी। ऐसा भी आपने लिखा तो भी वो उस मोड में चला जाता है, कंप्लीट कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं है। मुझे और कौन सा वीलान 20 क्रिएट करना है? वीलान 20, ठीक है, इसको क्या नाम दूं मैं? नॉक टीम है हमारी ये। ठीक है, नेम नॉक। ठीक है, और एक मुझे और कौन सा विलन क्रिएट करना था? 30। और इसका क्या नाम है? एक्टिव टीम है ये। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड करती हूँ ना, तो डायरेक्टली मैं इसमें आ चली आती हूँ। एग्जिट एग्जिट करने से क्या होता है, स्टेप वाइज आप बाहर आते हो, लेकिन कंट्रोल जेड करने से क्या होता है, आप इमिजिएटली दूसरे मोड में चले जाते हो, प्रिविलेज मोड में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूंगी शो वीलान। अब 3 विलन क्रिएट हुए यहाँ पे, दिखे क्या? 3 विलन क्रिएट हो गए। ठीक है, ये 3 विलन क्रिएट हो गए। यस मैम, 3 विलन क्रिएट हो गए। पैसिव, नॉक, एक्टिव। हाँ, अब मान लो मुझे ये नाम नहीं देने थे, किसको? ये विलन को नाम नहीं देने थे। अब मुझे मुझे पता है कि इस विलन को नाम मैंने दिए हैं। मैंने अगर नाम नहीं देने तो भी चलता है, मैं और कोई एक विलन क्रिएट करूँ ना, जैसे कि कॉन्फिग टी विलन 40, विलन 40। ठीक है, एक मैंने क्रिएट किया ये विलन, और मैं अब शो विलन करती हूँ, तो ये देखो विलन 40 यहाँ पे क्रिएट हुआ, लेकिन उसने खुद का ही नाम दिया, विलन 0040, ऐसा कुछ नाम दिया। अब मुझे पता अच्छा, है कि इसको डिलीट करना होगा मैम। मान लीजिए हमें ये एक्टिव विलेन डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे? अब देखो, फिर से कॉन्फिग टी। ठीक है, नो वीलैन। अब ये 40 वाला ही डिलीट कर देते, सिंपली नो करना है उसके आगे। अब देखो शो वीलैन कर रही हूँ मैं, अब ये चला गया। पहले दिख रहा था ना? यस मैम, दिख रहा था, अब नहीं हाँ, दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा। ओनली फॉर नो लिख देंगे तो हो जाएगा। हाँ, उसके बाद एग्जिट कर दिखाएंगे। हाँ, नो लिखना है, बस नो। ओके। ओके, तो ये मैं किस स्विच पे हूँ? कौन से स्विच पे हूँ? स्विच 1 पे हूँ मैंने क्या किया, स्विच 1 में वीलन क्रिएट किए। कौन से वीलन क्रिएट किए? 10, 20 और 30। ठीक है, अब सेम अब सेम मैं क्या करती हूँ ना, दूसरे स्विच पे जाती हूँ, ये वाले स्विच पे। ठीक है, इसके स्विच पे गई, एनेबल शो वीलन। कोई क्रिएट है यहाँ पे? सारे के किस में है? बाय डिफॉल्ट वीलान 1 में है सारे पोर्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कॉन्फिग टी। अब सेम वीलान जो हमने स्विच 1 में लिखे थे, वही स्विच 2 में लिखना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं ना, स्विच को नाम दे देते हैं कि होस्ट नेम इसको क्या दे, स्विच 2। ठीक है, स्विच 2 दिया। अब वीलान क्रिएट कर लेते हैं, वीलान 10, इसको नाम क्या दिया, नेम पैसिव। ठीक है, और कौन सा था, वीलान 20, इसको क्या नाम दिया, वीलान 20 को क्या नाम था, नॉक
VLAN 30, इसको क्या नाम था, एक्टिव। ठीक है, अब ये तीनों VLAN दिए मैंने, बनाए स्विच 2 में, और मैंने नाम नाम भी दिए VLAN को। तो मैं अब देखती हूँ कि वो हुआ है कि नहीं, शो VLAN हुआ ना। ठीक है, अब देखो ये कौन सा पोर्ट है, F0/2, ये कौन सा है, 0/3, 0/4। यहाँ पे ना एक्चुअली एक कुछ तो होता है यहाँ पे। मैं भूल गई क्योंकि वो दिखता है। पोर्ट विजिबिलिटी, नहीं यहाँ पे ऐसे मतलब दिखता ही, चले ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ ये कौन सा है, 2, 3, 4। तो ये जो है ना, ये पोर्ट नंबर है 2, ये है 3, और ये है 4। ठीक है, वैसे ही ये होगा 2, 3 और 4, क्योंकि हमने वैसे ही कनेक्ट किया था। ये कौन सा है, हाँ, 2, 3 और 4। तो मुझे आप बताओ, 2 जो इंटरफेस है, इंटरफेस कौन सा, स्विच का सेकंड इंटरफेस जो है, सेकंड वाला, ये कौन सा वीलान है, वीलान 10। 3 को वीलान 20 है, और 4 को वीलान 30। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे क्या करना है, ये जो पीसी है, ये वाला, ये क्या हो रहा है, ठीक है अभी। हाँ, ये वाला जो पीसी है, ये कौन से वीलान में है, 10। ये कौन से वीलान में है, 20। ये 30। 30। वैसे ही ये 10, 20 और 30। अब मैं क्या करूंगी ना, ये जो 10 वीलान है ना, तो ये इंटरफेस जो है, ये वाला इंटरफेस, ये वीलान 10 में ऐड करूंगी। ये वाला जो इंटरफेस है, ये वीलान 20 में ऐड करूंगी, और ये वाला इंटरफेस वीलान 30। वैसे ही इसके भी इंटरफेस ना पर्टिकुलर वीलान में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है, अभी भी मैं स्विच 1 में हूँ। ठीक है, 1 मिनट अभी। अब मैं जो स्विच 1 में हूँ, मैंने वीलान तो क्रिएट किए, सारे वीलान क्रिएट किए, वीलान क्रिएट किए हैं, लेकिन वीलान के पोर्ट जो है ना, उसमें नहीं डाले हैं। जैसे कि ये वाला जो पोर्ट है, वो किसका था हमारा, ये तो FA0/1, ये तो ट्रंक बना है, ट्रंक बना है ना अभी। हम ट्रंक बनाने वाले, बनाया नहीं है लेकिन ट्रंक बनाना है इसको। अभी ये जो FA0/2 है, ये इस विलान में जाना चाहिए, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बैठा है ना ये, तो ये कहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे। और फिर ये जो FA0/3 है, वो यहाँ पे दिखना चाहिए। और ये जो 4 है, वो यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे वो इंटरफेस पे जाना है, कौन से, FA0/2, मतलब कौन सा, ये वाला पीसी। ठीक है,
कॉन्फ़िग टी इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा है, यहां से हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करो, यहाँ पे आओ, पेस्ट करो, एंटर। अब देखो आप इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे गए, यहाँ पे देखो IF लिख के आया, ठीक है, आप इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे गए हो। अब इस इंटरफेस को क्या बोलना है कि तुम एक्सेस पोर्ट हो, हमने देखा था ना कहाँ पे, यहाँ पे, इसको हमने एक्सेस बोला है, क्योंकि सिर्फ VLAN 10 की ट्रैफिक वहां से जाएगी, या फिर VLAN 20, VLAN 30, ठीक है। जिस लिंक से सिर्फ एक VLAN की ट्रैफिक जाएगी उसको हम क्या करेंगे, एज अ एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जो इंटरफेस 2 है, जिससे हमारा PC कनेक्ट है, ठीक है, जो हमारा VLAN 10 में है, तो उसको कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर। तो ये एक्सेस पोर्ट बनी है अभी, और हम क्या करेंगे, स्विच पोर्ट मोड हटा के सीधा एक्सेस टाइप करेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, VLAN 10, ठीक है। ये कमांड से क्या हुआ पता है, अब मैं करती हूँ शो VLAN। ये कमांड से क्या हुआ, यहाँ पे देखो अब ये नहीं दिखेगा आपको FA0/2, जो इंटरफेस है ना VLAN 1 में जो था यहाँ पे, वो नहीं दिखेगा। हमने ये इस पे ऐड किया VLAN 10 में। ये किसको नहीं समझा मुझे बताओ। समझा मैम। हाँ, अब हमें क्या करना है, वैसे ही नॉक टीम में हमने क्या करना है, FA0/3 डालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरफेस पे जाएंगे, कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस, पहले हमने कमांड मारी थी, ठीक है। तो अप एरो किया मैंने, तो इधर सिर्फ 3 टाइप करूंगी। अब इसमें कौन सा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है। अब मुझे जाना है 4 पे, 4 पे भी मुझे एक्सेस पोर्ट बनाया मैंने, और उसके बाद VLAN 20 और ये 30, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे मैंने VLAN क्रिएट किए ना, तो ये यहाँ पे देखो ये ऑरेंज हुआ, और ये भी ऑरेंज हो रहा है, मतलब वापस से वो खुद को एनालिसिस कर रहा है कि अभी ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, इस इंटरफेस पे वापस से वो ग्रीन हुआ, ठीक है, मतलब वो अब डाउन होके अप हो रहा है। अब हम देखते हैं हमारा क्या VLAN है, शो VLAN, ये आ गए, 3 VLAN बनाया, और 3 VLAN में हमने 3 इंटरफेसेस वो पर्टिकुलर डाल दिए। ये कहाँ किया हमने, ये स्विच 1 में किया, ये स्विच 1 में। अब सेम हमें क्या करना है, ये कौन सा पोर्ट है, 2, 3, 4, ठीक है। तो सेम हम इस स्विच में जाते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी अभी ये सारा बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में ही है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, FA0/2, ये एंटर। अब मैं SW डाल रही हूँ ना, SW, उसके बाद मैं टैप करूंगी तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, स्विच पोर्ट। अब सिर्फ मैं M डालूंगी और टैप दबाऊंगी, वो खुद ही स्पेलिंग स्विच पूरी लिख मोड। देता है, ठीक है। मोड AC टाइप कर रही हूँ ऑटोमेटिकली, फिर टैप दबाने के बाद वो आ रहा है, ठीक है। फिर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। अब दूसरे पोर्ट पे जाऊंगी मैं, तीसरे पोर्ट पे जाऊंगी, इसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और उसके बाद इस पे VLAN 20 मैंने किया है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 4th पोर्ट पे गई, इसको मैंने एक्सेस पोर्ट बनाया, और कौन सा VLAN ऐड किया, VLAN 30 का, ठीक है।
अब ये VLAN 30 ऐड किया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, शो VLAN। अब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्यों? क्योंकि मुझे अब आता है ना, तो इसलिए मैंने फटाफट कर दिया। पहले मुझे नहीं आता था तो सोच सोच के पहले स्विच पे डाला। अब दूसरे स्विच पे मुझे ऑलरेडी आता है तो मैंने जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। ऐसा होता है बाय प्रैक्टिस। जैसे मुझे आपको बताना पड़ रहा था, तो स्टार्टिंग में आपको भी उतना ही टाइम लगेगा, हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, लेकिन जितना हम टाइम देंगे उतनी बार फिर नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है। और बाकी लोग, कभी कभी होता है ना कि दूसरों का कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से हो रहा है, फास्ट कर रहे हैं दूसरे लोग, तो हमें भी फास्ट करना है। ऐसा नहीं करना, चीजें समझनी है उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करना है। जॉब चली जाती है अगर आप ट्रंक पोर्ट पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, ठीक है, जॉब पे, और उस पे कुछ अलग ही कॉन्फ़िगर कर दिया, वो सारा नेटवर्क डाउन हो गया, तो जॉब भी चली जाती है। तो कभी भी कंपटीशन नहीं करना नेटवर्क में। सोच समझ के हम किधर है, ट्रंक पे है, कौन से स्विच पे है, कोर स्विच पे ही आपने कुछ कर दिया तो फिर हो गया। मेरे एक कलीग को 15 दिन तक ये किया था, सिर्फ नाइट शिफ्ट में देख के रखा था सजा के लिए। निकाला नहीं था, लेकिन नाइट शिफ्ट में डाला था बस। बाकी कंपनीज में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी है। मतलब सोच समझ के करना पड़ता है यहाँ पे। जो हाँ जी। ब्रांच एंड के राउटर्स या स्विचेस है ना, वो अगर डाउन हो जाते हैं ना, तो कुछ नहीं, बस आप वापस से बोलो कि आप रिबूट करो, स्विच ऑन करके ऑफ कर दो या फिर ऑन ऑफ कर दो, वापस से वो रिबूट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन चला जाएगा, तो हम कॉन्फ़िगरेशन कर भी लेंगे। लेकिन मान लो आप अगर डेटा सेंटर में बैठ के कोर स्विच पे कुछ कर रहे हो और वहां पे ये हो गया, तो सारे ब्रांच डाउन फिर। हम्म। इसीलिए L1 में क्या है ना, सिर्फ शो का एक्सेस देते हैं, शो VLAN या फिर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अप है डाउन है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन का जो एक्सेस है ना, कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेस सिर्फ L2 L3 उन लोगों को देते हैं, क्योंकि उनको नेटवर्क की ज्यादा समझ है। ठीक है। ओके। अब हमने ये किया। अब और एक चीज हमें कॉन्फ़िगर करनी है मेन अपनी, ट्रंक ट्रंक लिंक, है ना, दो स्विच के बीच में जो है वो हमें कॉन्फ़िगर करनी है। ठीक है। अभी मैं शो इंटरफेस ट्रंक, ये मैंने टाइप किया कमांड। अभी कुछ है ही नहीं इस पे, तो ये कुछ दिखा नहीं रहा है। मतलब ये कमांड में एरर है इसलिए कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं है। अब मैं जाती हूँ कॉन्फिग टी इंटरफेस, इंटरफेस 1 है ना ये। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब देखो, अब मैं कमांड डालती हूँ स्विच शो इंटरफेस ट्रंक, तो ये आया इसका। इसका भी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है वो। पहले मैंने यही सेम कमांड करी थी, तो वो बोल रहा था आपने कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किया ही नहीं, मैं क्या दिखाऊं, तो उसने कुछ नहीं दिखाया। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर पोर्ट को ट्रंक बनाया। ये देखो, ये अभी यहाँ पे ना ऑरेंज हुआ है, अभी थोड़ी देर में वो हो जाएगा। अब इसमें देखो, मैंने आपको ना एक नेटिव वीलान की कंसेप्ट भी बताई थी अभी के लिए ना। VLAN 1 जो है ना, वो नेटिव वीलान भी है। अब नेटिव वीलान कौन सा होता है, जो जो डेटा कैरी करते टाइम वीलान का टैग लेके नहीं जाता खुद के साथ। ठीक है, वो होता है नेटिव वीलान में। अब ये देखो, या इसमें ये इतने सारे मैनेजमेंट वीलान डोमेन है, हमने 1 10 और 20 और 30 इस पे काम करेंगे हम, बाकी कौन से इस पे नहीं करेंगे अभी। ठीक है। अभी सेम यहाँ पे, इस पे देखो, हम स्विच 2 पे थे क्या अभी? अच्छा, अच्छा, हम स्विच 2 पे थे, अभी इस पे करते शो इंटरफेस ट्रंक स्विच 1 पे।
तो इसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया था कि इंटरफेस 1 पे जाके शो आईपी, सॉरी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, वो दोनों में से किसी भी एक पोर्ट पे किया ना तो भी वो हो जाता है। अभी हमने क्या किया था, ट्रंकिंग, ये ये देखा था, एनकैप्सुलेशन, ये .1q, यहाँ पे .1q यूज हुआ है, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अभी इसमें ये देखो, यहाँ पे देखो, ये .1q है, ठीक है, यहाँ पे ISL नहीं, .1q यूज हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे कुछ दिक्कत, क्या हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, क्या नहीं किया? बोलो। म्यूट में बात कर रहे हो? ओके, ठीक है फिर। बाकी जो पार्ट है ना, वो अभी 15 मिनट लगेंगे, अभी लूँ क्या? ठीक है। अभी ये सारा तो वीलान का कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्विच पे, और हमने क्या किया, सारे पोर्ट्स भी डाले उसमें, और ट्रंक का भी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, हर एक पीसी में जाके उसको आईपी एड्रेस दे रही हूँ, हर पीसी में जाके। लेकिन इसमें क्या है देखो, ये जो पीसी 1, 2 और 3 है ना, ये अलग अलग वीलान है। अलग अलग वीलान मीन्स क्या, अलग अलग सबनेट है, ठीक है। अलग अलग पीसी और अलग अलग सबनेट है, तो मैं क्या करती हूँ ना कि हर किसी का अलग अलग ये रखती हूँ। यहाँ पे देखो, वीलान 10 में 10.0.0.1 और /8, ठीक है। इसका ये करती हूँ 10.1.0.1/8, और इसका रखते हैं 10.1.1.1/8, ठीक है। इसका ये आईपी एड्रेस है। सबका नेटवर्क एड्रेस अलग अलग है, समझ में आ रहा है? सो गए क्या? अनिकेत, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, मैं इस पे देखो, मैं पीसी पे गई हूँ, और इसमें है डेस्कटॉप, और इसमें देखो आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है 10.0.0.1, और ये यहाँ पे मास्क आया, ठीक है। और इस पीसी पे जाके डेस्कटॉप आईपी एड्रेस, इसमें क्या था मेरा, 10.1.0.1, 10.0, सॉरी, 1.1.1, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे भी आईपी देते हैं। यहाँ पे क्या था, 10.0.0. आवाज आ रही है मैम अभी मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। समझा हाँ ना? मुझे पता है कि हाँ, समझ में आ रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है। वो पता नहीं अचानक से क्यों। ठीक है, कोई बात हाँ, नहीं। डॉट जीरो डॉट, सॉरी, इधर 1.0.1, सॉरी। देखो, मैंने ना वापस से वही आईपी एड्रेस डाला था, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन नेटवर्क। इसका मीनिंग क्या है ना, ये अगर
एक आईपी हम एक नेटवर्क में दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे डालना था 10.1.0.2, ऐसे डालना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ही डाला है। और यहाँ पे मतलब ये अलग अलग सबनेट है, अलग अलग वीलैन में से एक अलग अलग सबनेट के आईपी आपको डालने हैं यहाँ पे। ठीक है, 10.1.1.2। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ देखो, ये सारे तो इसको हमने आईपीसी को आईपी दे दिए, लेकिन यहाँ पे देखो ये वीलैन 1 है। यहाँ पे वीलैन 1 जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ सारे जो पोर्ट है उसके नीचे। तो इस वीलैन को हम क्या करेंगे, एक आईपी एड्रेस देंगे जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट होगा। ठीक है, अभी ये वीलैन 1 नहीं बोल सकते, जैसे कि वीलैन 10, 20 और 30 है ना उसको, तो वो रहेगा आपका गेटवे। ठीक है, अभी तो देखो, मान लो मैं इस पीसी पे हूँ और मुझे इस पीसी से, ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट है, इस पीसी से ना, ये पीसी कौन से वीलान में है, जिस ये वाला वीलान 10 में है ना। अब ये, यस मैम। हाँ वीलान 10 में है, मैं पिंग कर रही हूँ वीलान 10 का ही आईपी। वीलान 10 का क्या था, पिंग 10.0.0.1। तो ये पिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। पिंग रिस्पॉन्स मीन्स क्या, कि जैसे मैंने अनिकेत को बोला कि हाय अनिकेत, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो ये अनिकेत वापस से मुझे बोल रहा है हाय मैम, मतलब उसने भी रिप्लाई दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, कोई और नेटवर्क पिंग करने की कोशिश करती हूँ। यह है 10.1.0.1। ये पिंग नहीं होगा, पता है क्यों, ये अलग अलग वीलैन है। मैं कौन से पीसी पे हूँ, वीलैन 10 के पीसी पे हूँ। तो वीलैन 10 के पीसी से सिर्फ मैं वीलैन 10 को ही पिंग कर पा रही हूँ, दूसरे पीसी को मैं पिंग नहीं कर पा रही हूँ। आपको समझ में आ रहा है, ये आईपी एड्रेस अलग है, ये आईपी एड्रेस अलग है। अब मैं, बट मैम, हम्म, हम लोग जैसे कि दो पीसी है, दूसरे पीसी का आईपी दूसरे उसमें पिंग करेंगे, दूसरे पीसी में पिंग करेंगे तो वो होता है ना। वो होता है, लेकिन सारे अगर मैं इसी इसी सबनेट के दूं ना, इसी सबनेट के, आप जो कॉन्फ़िगरेशन करते हो अभी साइट पे, वो हाँ। सबका नेटवर्क एड्रेस सेम होता है। हाँ। सबका नेटवर्क, मतलब नेटवर्क के बिट्स तो सेम होते हैं ना। आप कौन सी ये यूज करते हो, आप आईपी बताओ। सिक्स क्या है वो आईपी आपको जो, 1064 हाँ ऐसा। हाँ। 1064 तो सेम होता है, और हाँ। हाँ। 1064 सेम ही होता है। और ऐसा होता है क्या 10 के बाद 64 नहीं है, 63 है? नहीं नहीं, 64 ही होता है। 64 ही होता है। मीन्स क्या, देखो ये जो नेटवर्क एड्रेस है ना, यहाँ तक नेटवर्क एड्रेस है मेरा, हाँ। मतलब ये देखो, ये नेटवर्क के बिट्स अलग हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे अलग है ये, हाँ। हाँ। और यहाँ पे अलग है। ये पिंग नहीं आ रहा क्योंकि ये अलग अलग नेटवर्क है। ये वीलान का लाभ ही इसीलिए कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हमने अलग अलग नेटवर्क बनाए लॉजिकली। स्विच तो एक ही है, और स्विच को पीसी हमने कनेक्ट किया है, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। मैं अगर पिंग करूंगी उसी को, अभी देखो मैं कौन से पीसी में थी, इस वाले पीसी पे थी ना अभी, ये वाले। हाँ। अब मैं इस पीसी पे जाती हूँ और मैं कमांड प्रॉम्प्ट, अभी देखो ये वाले पीसी से मेरा ये पिंग आ रहा था क्या, कौन सा, ये पिंग नहीं आ रहा था मेरा। हम्म। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ, मैं इस पीसी में जाती हूँ जो वीलैन 20 वाला है, और पेस्ट कर देती हूँ, ये पिंग आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये VLAN 20 के पीसी से ही बात करेगा, अभी बाकी VLAN से नहीं बात करेगा। Okay. समझ रहे हो? यही लैब है। अब मैं अब इसी से, अब ये सेम जो कमांड है ना, ये इस पीसी से, मतलब मैं स्विच 2 पे हूँ और इस पीसी पे आई हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में गई, पेस्ट, वो पिंग नहीं होगा। देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ठीक है। अगर इन अलग अलग पीसी का कम्युनिकेशन करवाना है ना हमें, अलग अलग वीलैंस का, तो उस अलग अलग वीलैंस को हमने अलग अलग सबनेट्स दिए हैं। अलग अलग सबनेट्स मीन्स क्या? अलग अलग नेटवर्क्स। और अलग अलग नेटवर्क्स को कौन कम्युनिकेट करवाता है? राउटर। तो इसके बीच में हमें राउटर इंट्रोड्यूस करना होगा, तब जाके एक दूसरे से वो बात कर पाएंगे। आज की लैब समझ में आ गई? आज की लैब में देखो क्या है, मैंने इसके लिए क्या आईपी, ये वाला आईपी था मेरा, इसके लिए ये वाला था, और ये इसके लिए, तो सेम मैंने यहाँ पे 10.0.0.2 कॉन्फ़िगर किया था, और इसके लिए क्या किया था? 10.1.0.2 मीन्स, और इसके लिए था 10.1.1.2। ये देखो, ये एक सबनेट के है, सिर्फ मैंने ये बिट चेंज किया, ये पहला आईपी है, ये दूसरा आईपी है उसी सबनेट का, और ये दूसरा जो सबनेट है यहाँ पे देखो ये वाला, ये 3 ऑक्टेट सेम है आपके, ये भी 3 ऑक्टेट सेम है, सिर्फ आपको ये पहला आईपी एड्रेस है सेम सबनेट का, ये दूसरा आईपी एड्रेस है। समझ में आया? यस मैम। ओके। तो हमने आज क्या क्या देखा है? हमने ट्रंक लिंक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्विच पे कैसे एक्सेस लिंक कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। हमने आज क्या क्या पढ़ा है, एक मिनट, कौन सा, मैंने तो सारे कलर्स यूज कर लिए, चलो ऑरेंज लेती हूँ। हाँ, हमने ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, हमने एक्सेस पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, हमने पीसी पे आईपी कैसे देते वो एक देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, वीलान क्रिएट किए हैं अलग अलग, उसको नाम दिए हैं, ठीक है। उसके बाद पोर्ट असाइन किए हैं वीलान्स में, ठीक है। ये वाले जो पोर्ट्स है वो भी पर्टिकुलर वीलान पे असाइन किए हैं। उसके बाद पीसी को अलग अलग सबनेट के अलग, मतलब जो वीलान 10 है उसको अलग सबनेट का आईपी दिया, वीलान 20, वीलान 30। अब वीलान 20 और ये अलग अलग जो वीलान है, मान लो ये भी वीलान 10 है और ये भी वीलान 10 है, ठीक है। ये यहाँ पे वीलान 10 है और कहाँ पे, यहाँ पे वीलान 10 है। तो इस ये एक सबनेट के हैं, जैसे कि एक सबनेट कौन सा है, 10.0.0.0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 10.0.0.1, 10.0.0.2, तो ये एक सबनेट जो है, तो ये तो नेटवर्क एड्रेस हो गया। पहला आईपी एड्रेस मैंने इस पीसी को दिया, दूसरा आईपी एड्रेस मैंने इस पीसी को दे दिया। समझ में आया? ये एक सबनेट है, बाकी तो अलग सबनेट है। ये देखो नेटवर्क एड्रेस यहाँ तक, मतलब ये नेटवर्क के बिट्स यहाँ तक सेम है, इसके यहाँ तक सेम है, ठीक है। यस मैम। आप वापस से, मतलब स्लोली वीडियो देख के क्या करो ना, आप खुद के नोट्स बनाओ, मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है ना, वैसे वैसे आपको सारे चीजों की अंडरस्टैंडिंग जब आ जाएगी तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप जल्दी जल्दी आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वीलान बनाया, इंटरफेस डाल दिया, आईपी दे दिए, कम्युनिकेशन कर लिया, ठीक है। यस मैम। ओके।